ओपी धनखड़ फिरोजपुर झिरका के शिव मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने केदारनाथ में पीएम मोदी के संबोधन को लाइव प्रसारण के जरिए सुना और पत्रकारों से बातचीत के दौरान पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया। इस कार्यक्रम में सोहना के विधायक संजय सिंह, भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और हरियाणा वक्फ बोर्ड के प्रशासक चौधरी जाकिर हुसैन, पूर्व विधायक नसीम अहमद पुन्हाना से उम्मीदवार रही नोक्षम चौधरी, पूर्व चेयरमैन भानी राम मंगला सहित सैकड़ों बीजेपी नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। ओपी धनखड़ से जब हाल ही में आए ऐलनाबाद उपचुनाव में देश के कई अलग अलग राज्यों में हुए उपचुनाव के नतीजे के बारे में पूछा गया तो उन्होंने हंसते हुए सवाल को टाल दिया और कहा कि ये तो चलता रहता है। केदारनाथ में प्रधानमंत्री जी ने वहाँ का जो पुनरुद्धार कराया, शंकराचार्य की समाधि का, मंदिर परिसर का, उसका आज उन्होंने लोकार्पण किया। देश भर में उन सब स्थानों से जहाँ पर आदि शंकराचार्य जी ने यात्रा की थी, जिन स्थानों पर वो ठहरे थे, उन सभी स्थानों से लोग जुड़े। आदि शंकराचार्य जी हरियाणा में भी कुरुक्षेत्र में आए थे। आज कुरुक्षेत्र के भी स्थानेश्वर मंदिर में कार्यक्रम था। उसके अलावा जो हरियाणा में 30 प्रसिद्ध शिवालय हैं, उनमें से एक ये झिर मंदिर का शिवालय है। तो ऐसे सब शिवालयों में भी आज हमने उस प्रकार के कार्यक्रम रखे थे। और करनाल के सेक्टर 7 में सांसद संजय भाटिया द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा केदारनाथ में आदि शंकराचार्य की समाधि स्थल का अनावरण करने के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर संजय भाटिया ने कहा कि प्रधानमंत्री देश के ऐसे नेता हैं जो सबके लोकप्रिय हैं। आदि शंकराचार्य की जन्मस्थली पर प्रतिमा अनावरण के बाद देश की नई तकनीक और अध्यात्म को एक साथ आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा। संजय भाटिया ने इस अवसर पर विश्वकर्मा दिवस के अवसर पर सभी को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री उत्तराखंड में केदारनाथ पर जो विकास कार्यों की सौगात दी है, उसे निस्संदेह उत्तराखंड का चौमुखी विकास होगा। आपने देखा है, मैं दिल की गहराइयों से, हमारे नेता भी हैं, लेकिन हमारे आज बहुत ही शुभ दिन है गोवर्धन पूजा का। और इस दिन माननीय प्रधानमंत्री, जो हमारे देश के केवल प्रधानमंत्री नहीं, इस दुनिया के सर्वश्रेष्ठ नेता हैं, उन्होंने आदि शंकराचार्य जी के समाधि स्थल का पुनरुद्धार और लोकार्पण आज किया। पूरे देश भर के संत महात्मा, जितने भी धार्मिक स्थलों से लोग जुड़े हुए थे, इसलिए आज हम कर्णेश्वर मंदिर में यहाँ के अपने साथियों ने, यहाँ की मैनेजमेंट ने, यहाँ के अनेक विषयों पर चर्चा, आप जुड़े हुए थे हमारे साथ, आपने देखा है। मैं दिल की गहराइयों से, हमारे नेता भी हैं लेकिन हमारे लिए आदर्श पुरुष भी हैं, प्रेरणा पुरुष भी हैं, उनका बधाई और उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने एक नई दिशा इस देश को दी। और फतेहाबाद में विश्वकर्मा दिवस के मौके पर बेघड़ रोड स्थित विश्वकर्मा मंदिर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सांसद सुनीता दुग्गल बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई। इस मौके पर उन्होंने जिलावासियों को दीपावली और भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं दी। साथ ही ऐलनाबाद उपचुनाव पर उन्होंने कहा कि ये चुनाव बीजेपी पार्टी के लिए बड़ा चुनाव था, जिस पर इनेलो हालांकि जीत गई, पर बीजेपी ने अपना वोट बैंक बढ़ाया है। आज यहाँ फतेहाबाद में विश्वकर्मा दिवस के उपलक्ष्य में सर्व समाज ने जो है हमें यहाँ पर आमंत्रित किया है, जिसमें मेरे साथ साथ जनरल वत्स साहब जो है राज्यसभा के सांसद, ये भी उपस्थित हुए हैं। और लोगों के बीच में जो है आकर यहाँ पर इन लोगों के साथ जो है वो मिलना जुलना और दीपावली की शुभकामनाएं जो है वो एक दूसरे के साथ साझा करना, इसी उपलक्ष्य में आज यहाँ पर आना हुआ। और पलवल ऐलनाबाद में हुए कांग्रेस उम्मीदवार की हार को दरकिनार करते हुए पूर्व मंत्री और कांग्रेसी नेता करण सिंह दलाल अभय सिंह चौटाला की तारीफ करते नजर आए। दलाल ने कहा कि कांग्रेस के उम्मीदवार भले ही हार गए हों, लेकिन अभय चौटाला की जीत से वो खुश हैं। राजनीति आखिर नेताओं को क्या से क्या बना देती है। एक वक्त था जब अभय सिंह चौटाला और करण दलाल के बीच हरियाणा की विधानसभा में घमासान देखने को मिला था। दोनों नेताओं ने एक दूसरे को मारने तक की धमकी दे डाली थी। यहां तक कि करण सिंह दलाल ने तो अभय सिंह चौटाला के खिलाफ चंडीगढ़ के एक पुलिस थाने में शिकायत भी दर्ज कराई थी। लेकिन आज वही करण दलाल अभय सिंह चौटाला की तारीफ करते नहीं थम रहे हैं।
यूं तो ऐलनाबाद के उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार की हार हुई है, लेकिन करंग सिंह दलाल अभय सिंह चौटाला की जीतने की खुशी मना रहे हैं। गांवों में कांग्रेस की हुकूमत के समय में खाद बाकायदा सोसाइटी के मार्फत गांवों में दिया जाता था और जितनी उनको जरूरत होती थी उतना दिया जाता था। आज इस कमी की वजह से हमारे गांवों में बहन बेटियां लाइनों में लगती हैं, पुलिस खाद बांटने का काम कर रही है, पुलिस के लोग खाद में ब्लैक कमाने का काम कर रहे हैं, पूरा जिला प्रशासन इसमें संलिप्त है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक, सांसद, कार्यकर्ता वो नदारद हैं, वो लोगों के बचाव में सामने नहीं आ रहे हैं और इस तरह की जो किल्लत आज इलाके में बनी हुई है, अगर इस खाद का इंतजाम नहीं किया तो आने वाले दिनों में हमारे इलाके में किसानों की फसल का जो उत्पादन है वो घटेगा। और खबर कैथल से है, जहां पर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने बयान जारी करते हुए कहा है कि पेट्रोल डीजल पर लूट की झूठ दिख रही है। पीएम मोदी, सीएम खट्टर और दुष्यंत चौटाला की जोड़ी एक्साइज जीएसटी के नाम पर रोज फर्जीवाड़ा कर रहा है। बीजेपी जेजेपी पेट्रोल पर ₹1.12 प्रति लीटर जीएसटी घटाकर और डीजल पर ₹1.78 प्रति लीटर जीएसटी बढ़ाकर किसे बेवकूफ बना रही है। और हरियाणा सरकार ने प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए भले ही पटाखे पर पाबंदी लगा दी हो, लेकिन कहीं ना कहीं गुरुग्राम शहर के अंदर दीपावली वाले दिन लोगों ने जमकर आतिशबाजी की, लोगों ने जमकर पटाखे जलाए, जिसके बाद से ही गुरुग्राम में प्रदूषण का स्तर हाई लेवल तक पहुंच गया है, जो गुरुग्राम की जनता के लिए बेहद खतरनाक है। हरियाणा सरकार ने भले ही पटाखे जलाने और खरीदने पर पाबंदी लगा दी हो, पर गुरुग्राम में दिवाली को लेकर लोग जमकर आतिशबाजी करते हुए नजर आए, जिसका नतीजा आप देख सकते हैं गुरुग्राम में किस तरह से पोल्यूशन का स्तर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस पोल्यूशन का स्तर को भले ही कोरोना काल में कम दिखाया गया हो, पर वही स्तर आज यहाँ पर लगभग काफी संख्या में बढ़ता हुआ नजर आया है। अगर हम गुरुग्राम के पोल्यूशन की बात करें तो आज वही स्तर 764 तक पहुंच चुका है। इस स्तर को लेकर लोगों में कहीं ना कहीं डर भी है और कहीं ना कहीं ये बीमारियों को लेकर आने वाले समय में न्योता देता हुआ नजर आ रहा है। अब देखना यही होगा कि यहाँ पर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और साथ ही हरियाणा सरकार इस पे कितना संज्ञान लेती है। क्या आए दिन इसी तरह से पोल्यूशन का स्तर बढ़ेगा या फिर सरकार इसको कंट्रोल करने में कामयाब होती नजर आएगी। कैमरामैन राहुल के साथ में एमी शर्मा, नेटवर्क 10 गुरुग्राम। और दीपावली पर सुप्रीम कोर्ट और जीएनटी की तरफ से पटाखों पर लगाई गई रोक का गोहाना के लोगों पर कोई असर नहीं हुआ, बल्कि लोगों ने इस बार गोहाना के आसपास के इलाके में पिछले साल की अपेक्षा ज्यादा पटाखे फोड़े। इसका असर ये हुआ कि सुबह धुएं की परत साफ देखी जा सकी। यही नहीं, आंखों में जलन और लोगों को सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है, जबकि प्रशासन ने समय और जगह निर्धारित की हुई थी। दिल्ली और इसके आसपास के क्षेत्र में और कहें तो सारे उत्तर भारत में ही इस मौसम में वायु की गुणवत्ता बहुत घट जाती है और हरियाणा में, दिल्ली एनसीआर में यह लगभग 300 है। तो इस प्रकार इतने वायु प्रदूषण लोगों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही नुकसानदेह है, विशेष करके बच्चों के लिए। ये आँखों में जलन करता है, गले को ख़राब करती है और जिनको एलर्जीज होती हैं उनको ये छाती की और नाक की एलर्जी करता है। और जो ऐसे रोगी हैं जिनको पुराना दमा है या कोई हार्ट संबंधी प्रॉब्लम्स हैं, ये दमे को और हार्ट रोगों को काफ़ी बढ़ा देता है। ये सारा धुआं है, इतने दिवाली पटाखे बम, इतना प्रदूषित वातावरण हो है, उसके कारण यह सारी धुंध सी उठी है। मौसम का बुरा हाल हो लिया है। पटाखों में बैन होने के कारण भी फिर भी पटाखे बजाए गए हैं। अच्छा, ये सारा धुआं है और कुछ नहीं।
और कुरुक्षेत्र के साहाबाद मारकंडा उपमंडल के नलवी गांव के पास दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। बता दें कि हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। आज सुबह सूचना मिली थी कि नलवी के पास एक कार नीचे स्पेदो में टकरा करके हादसा हो गया है, जिसमें 5 मौके पे एक्सपायर हो गए हैं, जिनमें मरने वालों में एक गांव बोरीपर का, एक गांव किलाने का, 2 बसंतपुर के, एक नलवी का पता लग गया है। और गोहाना में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। गोहाना सोनीपत रोड पर टी पॉइंट के पास गोहाना की तरफ से सोनीपत की ओर जा रहे एक अज्ञात कैंटर ने सामने से आ रही बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक पर सवार एक आदमी की मौत हो गई, जबकि 2 युवक घायल हो गए। दोनों घायलों की हालत को देखते हुए उन्हें खानपुर महिला मेडिकल में भर्ती कराया गया, जहां पर घटना की सूचना मिलते ही गोहाना कोट चौकी पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद मृतक के परिजनों ने अज्ञात चालक के खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज कराया है और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। साढ़े 11 बजे कुछ तबीयत खराब हुई इनकी। एक लड़का इंदर सिंह का, एक भाई, दोनों अपना सोनीपत रोड है ना, अपना ये मोड़ है गोहाना, डॉक्टर के पास ले रहे थे। इधर से कैंटर आया, एक कैंटर ने बस सीधा टक्कर मार दी और भाग गया। सूचना ये मिली थी 11:30 साढ़े 12 बजे ही भैया ऐसे 2 इंजर्ड हैं और एक ब्रोडेड है। ये खेड़ी दमकन के रहने वाले थे। इसका लड़का और इसका भाई था महेंद्र, वो तो घायल हो गए, पीजीआई रेफर कर दिया था। और ये ब्रोडेड था जीएच में, जिसका पोस्टमार्टम करा दिया है। तो नाम पता ना मालूम कैंटर था। गुरुग्राम में जहां पूरा गुरुग्राम शहर दीपावली मना रहा था, तो वहीं मानेसर के कासन गांव में एक परिवार पर ताबड़तोड़ गोलियां चल रही थी। बता दें कि कुछ अज्ञात बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। ताबड़तोड़ गोलियों में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें आनन फानन में तुरंत मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर एक युवक की मौत हो चुकी है और जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं और मामले की जांच में जुट गए हैं। गाँव में आज गोली चली है, तो उसमें इनकी कोई रंजिश है पुरानी, तो उसमें अभी हम आए हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इसकी टीम भेज दी है हमने। गोली चलाने वालों की तलाश जारी है और जो घायलों हैं उनको मेदांता में एडमिट करवाया है। अभी कितने लोगों को सूचना मिली, कितने लोगों अभी इन्फॉर्मेशन फर्स्ट यही कि 4-5 लोगों को इंजर्ड हुए हैं। अभी आगे देखते हैं जाके क्या होता है। और अंबाला में देर रात मोबाइल और ट्रेडिंग की दुकान में आग लग गई। सूचना पर 2 दमकल की गाड़ियों ने लगभग 2 घंटे बाद आग पर काबू पाया। वहीं आग के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। आग इतनी भयंकर थी कि देखते ही देखते 3 मंजिल बिल्डिंग जलकर खाक हो गई। वहीं दुकान की ऊपर मंजिल पर एक होटल भी है। मौके पर दमकल विभाग की कई गाड़ियों ने लगभग 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अचानक पता ही नहीं लगा कि शॉर्ट सर्किट हुआ है या अंदर हम जो जोत वगैरह जलाकर जाते हैं उससे हुआ है, कुछ समझ नहीं आ पाया है। अचानक घर ही पास है, सामने बाहर ही खड़े हुए थोड़े से बच्चों के साथ पटाखे जला रहे थे। अचानक फ़ोन भी आ गया और एकदम शटर आकर उठाया तो लिफ्टें अंदर से उठ रही थी। शीशा था मोटा कांच का, ईंट मार के तोड़ा और देखा और आग बढ़ती ही गई। हमारा होटल है ऊपर, तो ऊपर तक आग पहुंच गई। गली के बाहर खड़े हुए थे हम अपने घर की, तो यहाँ पर चौंक पे पता लगा कि बिल्डिंग में से थोड़ा धुआं निकलना शुरू हुआ। जब धुआं निकलते हुए देखा तो फटाफट चौंक पे आए, तो शटर खोला नीचे का, तो अंदर बहुत आग थी नीचे से। तो जब शटर खोला तो पूरी आग पूरी बिल्डिंग पे हुई। शटर खोलने से पहले फायर ब्रिगेड को कॉल किया था। पूरी बिल्डिंग जब ख़त्म होगी तो फायर ब्रिगेड आई। इनको पता होना चाहिए कि दिवाली का सीज़न है, दिवाली है, कि हमारे को तैयार रहना चाहिए, किसी के साथ भी कुछ दुर्घटना हो सकती है। पर इनकी सर्विस पुअर है। पूरे 20 मिनट बताए जब पूरी बिल्डिंग ख़त्म होगी हमारी। हम और हमारी टीम लगातार गश्त की है। त्यौहार का दिन है, हम लोग बाहर हैं, तो इसीलिए लोग अपना त्यौहार भी बड़े अच्छी तरीके से मना रहे हैं। लेकिन देखिए बाई चांस ये तो एक दुआ कम्युनिकेशन है, ये एक साथ में बैरन जमाना। यहाँ हमें आग की सूचना मिली थी, उसी समय हमने फायर ब्रिगेड और हमारा पुलिस बल जो मौके पर पहुँचे हैं
और हमने इस पर नियंत्रण पाया। बाकी इसके आग के कारणों का जो किस कारण से आगे उसकी अभी पता किया जाएगा, इसके मालिकों से बात की जाएगी। और फरीदाबाद में एक परिवार को दीपावली के दिन असली खुशी मिली, जिसके चलते उनकी दीपावली की खुशियां दोगुनी हो गई। दरअसल फरीदाबाद की रहने वाली एक मूक बधिर युवती अपनी 2 साल की बच्ची के साथ लगभग 1 महीने पहले लापता हो गई थी, लेकिन फरीदाबाद की स्टेट क्राइम ब्रांच की टीम ने लापता युवती के परिजनों को खोजकर उसके हवाले कर दिया है। और संस्था का रेस्क्यू होम जिला गुरुग्राम के अंदर बंदवाड़ी गांव में स्थित है। और पिछले 1 महीने पहले फरीदाबाद पुलिस हमारी संस्था के अंदर एक महिला को लेके आई थी जिसका नाम रानी है और उसके साथ एक छोटा सा बेबी था, बेबी गर्ल, उसका नाम परी है। तो ये जो महिला है ये सुनने में असमर्थ है और बोल भी ठीक से नहीं पाती है और ये सड़कों के ऊपर भटक रही थी। तो पुलिस की बड़ी मेहरबानी हुई, उनकी नज़र पड़ गई और स्टेट क्राइम ब्रांच ने उसको हमारी संस्था के अंदर भर्ती करा दिया, जो थाना SGM नगर फरीदाबाद की तरफ से यहाँ पर भर्ती कराई गई। महिला जो गूंगी थी और बोल नहीं सकती, उसके साथ एक छोटी बच्ची थी 1 साल की। तो उस बच्ची से बात की तो देखा वो बोल नहीं पाती है, तो उस बच्ची के हमने उस महिला का एक वीडियो बनाया करीब 30-35 सेकंड का, और इस वीडियो को बना के मैंने खुद एक वीडियो बना के उस दोनों को अटैच करके सोशल मीडिया पर हम उस वीडियो को कई दिनों से वायरल कर रहे थे और लोगों से अपील कर रहे थे कि भाई इसी तरह की हमने अपील की थी कि भाई आप लोग खुशी से अपना त्यौहार मना रहे हैं और आप ऐसा काम कीजिए कि आपकी वजह से किसी और के घर में भी एक दिवाली का त्यौहार मन जाए। और पंजाब चुनाव से पहले अभिनेता सोनू सूद ने चुनावी घोषणा पत्र को लेकर बड़ी बात कही है। सोनू सूद ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी करते हुए कहा है कि राजनीतिक पार्टियां चुनावी घोषणा पत्र के साथ जनता के साथ चुनावी घोषणा पत्र में दिए गए वादों को पूरा करने का एग्रीमेंट भी लाए। वहीं आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने ये ट्वीट किया है और कहा है कि जिसमें ये लिखा गया होगा कि चुनावी वादों को सत्ता में आने के कितने समय बाद तक पार्टी पूरा कर देगी, साथ ही वादे पूरे न होने पर सीएम पद छोड़ने की भी बात लिखी हो। वहीं सोनू सूद के इस ट्वीट से कयास लगाए जा रहे हैं कि सोनू सूद जल्द ही पंजाब की राजनीति में कदम रख सकते हैं। और अभिनेता सोनू सूद की ओर से ये ट्वीट किया गया जिसमें उन्होंने कहा है कि किसी भी प्रकार की कोई चुनावी घोषणा करने से पहले हर पार्टी को